छोटा सा मीटिंग है, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अपनी नानी से ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इस लेवल का प्यार अपनी नानी से नहीं था जितना हर एक पल में मैं हंसूं, गाऊं, खेलूं, कूदूं, सब कुछ करूं। क्योंकि जब आगे बढ़ता है ना तो फैमिली के लोग ही ना थोड़े से वैसे होते हैं। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। सो मैं गई थी ऊपर क्योंकि आज जाने वाला है प्रीति का तीज। तो यहाँ पे जो प्रीति को तीज में जाने वाला है, हमारे यहाँ शादी के बाद से लड़कियों को ससुराल से, मायके से सॉरी, तीज जाता है हर साल। मेरी भी शादी को 6 साल होने वाले हैं और अभी तक 6 साल में मेरा भी हर साल तीज आता है। तो यहाँ पे वही हम लोग देख रहे थे, मतलब कपड़े आते हैं मेरे भी, और जैसे प्रीति का भी वैसे ही गया है। तो सबका ना ऐसे ही होता है। और सच कहूँ इतना अच्छा लगता है ना, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जब मायके से तीज आता है। और जो तीज है वो भैया भाभी लेके जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर भी मतलब अब जाता रहेगा, जब तक होता है ना मायके वाले को तब तक ये चीज़ होती है। और जब तक मतलब देते रहते हैं सुहाग की चीज़ें, मैं तो कह रही हूँ हमेशा देना चाहिए। और यहाँ पे ये पायल था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कब का कौन सा पायल है, तो वही यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे तो फिर ध्यान आया एकदम से। और यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जाती हैं। और जो प्रीति हैं व्रत रखेंगी तो यही पहला तीज में मायके का ही छूते हैं, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है, जो भी साड़ी होता है। कल रात को हम लोग इतना लेट आए थे ना गाइस कि हम सबकी बैंड बजी हुई है, हम सबका हालत देखो, ऐसा एकदम थका थका, हारा हारा ऐसा फील हो रहा है कि बस क्या ही बताऊं। अगर आज हमने किसी को टाइम नहीं दिया होता तो फिर आज मैं कहीं नहीं जाती, आज मैं सिर्फ आराम करती। और यहाँ पे वही चूड़े का हो रहा था कि मतलब कोई वैसा चूड़ा होता तो हम वो रख देते, बट ले नहीं पाए थे। तो फिर मैंने भी बोला कि नहीं ठीक है, चूड़ियाँ भी कभी कभी देना चाहिए, हमेशा तो चूड़ा ही होता है। सो ये मिठाई हमारे बिहार की फेमस होती है, जो टिकरी ये सारी चीज़ें जाती हैं मार्केट की मिठाई। तो यहाँ पे कुछ कुछ बात ही चल रहा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। रखा था एक और, मतलब पहले से तो मैंने सोचा हुआ था कि दीपा दी आई थी मम्मी के, फिर मैं गई तो मैं सीधा ले ही लेती हूँ। नहीं सही है, वो हल्का पहनती ही है, इसलिए कलर शायद स्टार्टिंग में ऐसे ही कलर पहन यार आंटी ने बोला। अच्छा ये साड़ी कहाँ से मम्मी लेके, अच्छा मम्मी से मंगवाया था ना छूने के लिए। सही लगा। बोले मम्मी को बुलाया था मैंने देखने के लिए, कुछ कम ज्यादा हो तो बता देंगे, है ना? अभी तो बन रहा है ना। हाँ अच्छा, मेरे को लगा कि आज क्या हो गया कि रोज तो देखती हूँ लेकिन ध्यान नहीं है। ये तो ये सर इधर ये भी मालिक बाद में बोलेंगे। बाय बाय, ये आई ना वहाँ रहोगी दादी क्या पूछो? दूध पी के नहीं जाती। वहाँ रहोगी, वहाँ रहोगी, दादी को भी रोएगी ना। रुक बेटा, नहीं ये सब पैदल जाओ, दो दिन मत जाओ। अच्छा ये इसको बॉडी को सही आदत छोड़ा। एक जन आप एमजी का उसमें से वो निकालना है सनग्लासेस। बिना सनग्लासेस के नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसमें मिठाई है, वो ले है ना। कहाँ है मिठाई? उसमें पीछे सो हेलो गाइस, मैं ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले का थोड़ा बहुत क्लिप होगा आप सभी के पास। तो हम लोग जा रहे हैं करोल बाग। हम लोग जा रहे हैं करोल बाग और आपको पता है हम लोग का था, हम वहाँ पे हमको बताओ, आप बताओ कि हमको कितने बजे जाना था। और हम कल रात को 3 बजे आए हैं, 2 ढाई 3 बजे सोए हैं। और उसके बाद सुबह हालत ख़राब हो गई थी, उठा जा नहीं रहा था, बट बड़ी उससे उठे हैं। और फिर हम लोग निकले हैं जाने के लिए। वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं, 1:30 बज चुका है।
और हमने 2 डिज़ाइनर्स हैं जिनसे बात की है हमारे स्टोर के लिए कपड़े डिज़ाइंस कराने हैं, गाउन स्पेशली, है ना। देखते हैं गाउन जो भी मतलब उनसे थोड़ा सा एक छोटा सा मीटिंग है, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि कैसे क्या हो रहेगा सारी चीज़ें। और अब हमारा सैटरडे संडे ऐसे ही जाएगा, है ना, बिजी, ऑलवेज बिजी सैटरडे संडे, है ना। चलो चलते हैं और फिर वहाँ पे पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हम लोग सुबह से गए हुए थे मार्केट और हालत खराब हो चुकी है। मार्केट से गए हुए थे, खराब भी हम लोग आए हैं मेरे यहाँ पे। आज मैं लेके जा रही हूँ अपनी दादी को खाने के लिए, क्योंकि दादी नहीं गई थी स्टोर। सो मैं अपने घर आई क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ डिस्कस करना था से रिलेटेड। हम जा रहे हैं अपने स्टोर पे। आज हमारा स्टोर पे क्या काम चल रहा है दिखाएंगे, जैसे शूट क्योंकि हम पूरे दिन आज करोल बाग से थक चुके हैं। करोल बाग भी नहीं, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक सीजन चल रहा है, क्या बोलते हैं, शेड्यूल सर्दी आ रही है, सौ में दिक्कत होता है। आप साक्षी बोलिए एक बार। हम पहले करोल बाग गए और वहाँ पे उनसे मिले। हमने उनको 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन हम लोग खुद ही इतना लेट हो गए थे कि आँख ही नहीं खुल रही थी। फिर हम लोग इतना लेट पहुँचे, 1:30-2 बजे तो हम लोग घर से ही निकले थे। तो मिलने के बाद यहाँ पे आते आते शाम हो गई थी। शाम को हम लोग 5-5:30 यहाँ पहुँचे थे। फिर उसके बाद यहाँ आके टाइल्स का सब काम चल रहा था और कुछ चेंजेस थे जो हमें करवाने थे, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और 2 या 3 दिन लगेगा, 4-5 लोग मिलके जल्दी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर रही थी कि जब ऐसे हो जाएगा तो मैं कैसे आया करूँगी, क्या करूँगी। तो गाइस हम लोग आए हैं और हमारा हंसी मजाक चल रहा है। आज हमारा टाइल्स का काम हो रहा है। अभी थोड़ा सा ना इंटीरियर में कुछ चेंजेस है, तो यहाँ पे भाई डिस्कस हो रहा है। बड़ा खुशी हो रहा है। अभी मैं सबको एक्टिंग करके दिखा रही थी कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आया करूँगी, तो कैसे आया करूँगी। सो वहाँ पे जो ऑफिस एरिया है, यहाँ वैसे रिसेप्शन एरिया है और वहाँ ऑफिस एरिया है, तो वो है प्रॉपर। यहाँ पे हम लोग रहेंगे और बाकी स्टाफ वगैरह रखना है। तो बट पता नहीं यहाँ आके ना मैं आपको एकदम दिल की जो बात है, इतना सुकून मुझे मिल रहा है ना, इतना कि मतलब मैं यहाँ पे घंटों आके अभी से बैठ सकती हूँ, ऐसा लग रहा है। ऐसे जब घर पे इंटीरियर हो रहा था ना, तो वहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। एक चीज़ देखती थी मैं खड़े होके। और ऐसे यहाँ पे पता है पापा, ये टाइल्स का काम मुझे लग रहा है कल तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मतलब हम लोग बहुत तेज़ी से काम करा रहे हैं, ताकि हम लोग इसको नवरात्रों तक कैसे भी आप सभी के सामने इसको लॉन्च कर दें, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न, वेडिंग सीज़न शुरू हो जाएगा। सो हमारे लिए भी थोड़ा सा सही रहेगा। आज हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, और जब जैसे लोगों से मिल रहे हैं ना, वैसे एक अलग और मोटिवेशन आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा करने हम निकले हैं। और जब लोगों से मिलो ना, तो मतलब जो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं उनके से अपने बारे में जब चीज़ें सुन रहे हैं ना, जिस तरीके से वो चीज़ें रख रहे हैं, सच में वो इतना प्राउड फील कर रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। कई बार ना हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना और उन लोगों से मिलते हैं जो आपके ब्लॉग फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, उन्होंने आपको देखा आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, कहाँ आए हो, तो अलग ही खुशी होती है उनकी बातें सुन के। लात ऊपर रख के बैठूंगी, ऐसे क्यों बैठेंगे? क्या हो गया भाई? कल रात को हम लोग आए और आने के बाद बस कुछ ब्लॉग करने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि बैंड बज गई थी बिल्कुल ही, और बस चुपचाप सो गए हम दोनों। धन्वी हमारे साथ नहीं आई है, वो रुक गई थी रात को कल नानी के यहाँ। मतलब मान ही नहीं रही थी, इतना रो रही थी कि फिर हमको छोड़ना पड़ा। और फिर आज संडे भी है, तो इसलिए भी छोड़ दिया कि ठीक है, थोड़ा सा है उसको नानी से एक अलग ही प्रेम है। मतलब मम्मी भी फिर रोने लग जाती है, वो रोती है तो
फिर मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। मतलब मैंने ना पहली बार कोई बच्चा ऐसा देखा है, हमको भी इतना नहीं था, है हमको अपनी नानी से, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इस लेवल का प्यार अपनी नानी से नहीं था जितना मेरी बेटी और नानी का है। और पता नहीं उन दोनों का ना एक अलग ही वो दिखता है। जितनी मम्मी को मेरी प्रॉब्लम हुई तबीयत को लेके, मतलब मेरी शादी के बाद उनको इतनी बीमारियां हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा, वो सिर्फ मेरे कारण ही हुई थी, क्योंकि मेरे को लेके वो इतनी स्ट्रेस में रहती थी, इतनी स्ट्रेस में रहती थी धन्वी के, कि जब तबीयत मेरी धन्वी थी तो पेट में थी तो तबीयत ख़राब हो जाती थी, रात रात को वो आती थी, इसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। और जब से लेकिन धन्वी हुई, धन्वी रहती है ना वहाँ, वो एकदम स्वस्थ रहती हैं, एकदम ठीक रहती हैं। तो मैंने धन्वी को कल छोड़ दिया था और मैं आ गई थी घर। एंड इस ब्लॉग को मैंने सोचा कि एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले मुझे आप लोगों से बात करनी थी कुछ। आप सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और यस आप लोग हमेशा से नोटिस करते हो मेरे अंदर रहती है, मैं ना हर एक पल को ना मैं बस चाहती हूँ कि मैं इंजॉय करूँ, हर एक पल में मैं खुश रहूँ, हर एक पल में मैं हंसूँ, गाऊँ, खेलूँ, कूदूँ, सब कुछ करूँ, क्योंकि आने वाला कल कैसा है किसी को नहीं पता। तो जितना है उतना इंजॉय कर लो बस अपने से, बस मेरे मन में ये रहता है। और इसलिए आप लोग को भी मैं ऐसे दिखती हूँ। और कल मैंने पूजा का व्लॉग भी देखा था, वो भी अपने व्लॉग में बता रही थी, तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ ये हमने नोटिस किया है। मतलब मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है स्पेशली डांस, और डांस करने वाला कोई ऐसा मिल जाए ना जो एक एक लिरिक्स पकड़ पकड़ के, जैसे धोनी है ना, उनके साथ आप देखना, अंकित पहले, अंकित अब थोड़ा सा उनका डांस का वो थोड़ा कम हो गया, वरना पहले अंकित भी बहुत अच्छा करते थे, अब थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो शायद या पता नहीं उनका डांस का थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा ऑफिस वगैरह भी हो गया है ना, तो थोड़ा सा इंसान चेंज होता है। धोनी है जो माधुरी मामी जी के बेटे हैं, वो करते हैं एक मस्त डांस की, एक एक लिरिक्स के साथ जो होता है ना डांस करना, वो एक्सप्रेशन के साथ पूरा एकदम जैसे होता है ना वैसा। और मुझे ना परसों की पार्टी में सुमित जी लगे, जो पूजा है, जो हमारे अभी नए वाले जो नंदोई हैं सबसे छोटे वाले, वो बीच वाले, सबसे छोटे तो प्रीति के हैं, बीच वाले जो हैं वो लगे। मतलब उन्होंने भी क्या डांस किया, ऐसे तो इतने टाइम, अभी शादी को 6 महीने हुए, ज़्यादा हुआ है ना, तो वैसे हम मिल रहे थे तो ऐसा कुछ मौका नहीं मिल रहा था जो डांस वांस करने वाला हो, बट उस दिन मिला और उन्होंने क्या डांस किया। उनके गाने के जो सिलेक्शंस थे ना वो भी इतने सुंदर थे, इतने अच्छे थे, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब हमारे यहाँ तीनों जो दामाद है ना, तीनों का अगर देखा जाए ना, तीनों में एक अलग अलग चीज़ें हैं, और हर तीनों जनों में से कुछ, जैसे हमारे जो बड़े वाले सुमित जी हैं जो अन्नू के हैं, वो बड़े शांत सीधे, मतलब बहुत भोले ऐसे टाइप के हैं, लेकिन वो भोजपुरी गाने पे जो डांस करते हैं ना, ऐसे ऐसे भोजपुरी गाने ढूंढते हैं कि बस सुमित जी। और जो प्रीति वाले हैं वो एकदम शांत है, वो थोड़े से शर्मीले हैं, वो ज़्यादा वो नहीं होते हैं, उनको सबका इंजॉयमेंट देखना अच्छा लगता है, बट वो खुद बहुत ज़्यादा वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। और ये वाले जो सुमित जी हैं ये मस्त हैं, ये मतलब ऐसे हैं कि अपना नाचना, गाना, हंसना, बोलना, खेलना, मजाक करना, सारी चीज़ें ये वाले हैं। और मतलब हमारे ये जो 3 सुमित है ना, तीनों सुमित ऑलमोस्ट वो काफ़ी सिमिलर है। बस यही चीज़ें थी जो मैंने सोचा। और सबसे अच्छी चीज़ पता है मैं आप लोगों से क्या बताने वाली थी, जब मैं फर्स्ट टाइम हमने जब स्टोर का वो किया था ना, तो उसके बाद स्टोर का जब हमने मतलब बताया, वैसे कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था फैमिली में, सबको वीडियो के थ्रू ही पता चला, और कुछ लोग क्योंकि मिलना ही नहीं हो पाया था, और अभी मेरे को भी ताकि थोड़ा सा चीज़ें हाथ में आ जाए तब सबसे शेयर करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो मतलब खुश तो सब है, आपको पता है मैं एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ होती है ना वो पता है बोलनी चाहिए, ताकि बोलने से क्या होता है ना कि समझ में आता है कि हाँ क्या है कैसा है सारी चीज़ें। मतलब मैंने अपनी फैमिली में ये देखा है, शुरू से देखा है, जब भी कोई भी नया काम किया हो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मतलब एक होता है ना, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, मैंने सुना है ऐसा होता होगा, काफ़ी लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात से, काफ़ी लोग नहीं करेंगे, कि कब कोई जब आगे बढ़ता है ना तो फैमिली के लोग ही ना थोड़े से वैसे होते हैं, मुंह बनाते हैं, थोड़ी जलन की भावना होती है, थोड़ी वो होती है। लेकिन मैंने अपने परिवार में ये चीज़ देखी है, अपने ससुराल की फैमिली में ये चीज़ देखी है, इतना खुश होते हैं ना सब लोग, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे हम उस दिन मिले थे ना, तो पूरे बर्थडे पार्टी में सबका सिर्फ यही टॉपिक था, अच्छा भैया ऐसे हो रहा है, अच्छा भाभी ऐसे हो रहा है। बहुत प्राउड फील कर रहे थे, सब कह रहे थे कि हमारी फैमिली में चलो पहली बार कोई बिजनेस में जा रहा है। वैसे हमारे जो धन भैया है वो करते हैं, बट उनका बिजनेस का जो फील्ड है, जो लाइन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो यहाँ पे नहीं रहते, वो आसाम साइड रहते हैं। तो इसीलिए सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार हमारी फैमिली में कोई बिजनेस की तरफ मूव कर रहा है, काफ़ी खुश थे। स्पेशली शुभम जी जो अन्नू के छोटे वाले देवर हैं, उनके तो एक एक वर्ड वो इतने एक्सप्रेसिव है ना, मतलब बाकी सब भी बहुत खुश थे।
और वो इतने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो शुभम जी है ना, उन्होंने एक एक वर्ड ऐसे एक्सप्रेसिव के साथ बोला था ना कि मतलब वो एकदम दिल को छू गया था। वो जिस तरीके से बोल रहे थे कि भाभी बहुत प्राउड फील होता है ऐसे वैसे, वो सच में बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारी फैमिली में तो एक ये चीज़ है ना, किसी को किसी के प्रति जलन भावना नहीं है। इनफैक्ट सब बहुत खुश होते हैं जब तरक्की होती है। मामी मेरी, जो मेरी मामी जी हैं, आप लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी मामी जी ब्लॉग में देखती है। आपको पता है भागवत के टाइम पे वो एक दिन थी और वो चली गई थी। और जब से पूजा की शादी हुई है ना, मतलब जब से पूजा की शादी हुई है, तब से मामी जी ना ठीक रहती नहीं है। वो ना थोड़ी सी, पहले उनको देखते थे जैसे मैं हूँ ना, चुलबुली टाइप की, कूदती रहती थी घर में, कुछ भी बोलना, कुछ भी हंसना, कोई मजाक ऐसा, वैसे ही वो मामी जी का भी नेचर है। वो भी कुछ भी बोलती हैं जिससे सब हंसे और थोड़ा इधर उधर भागती कूदती रहती थी। लेकिन जब से पूजा की शादी हुई ना, वो थोड़ा सा डाउन हो गई, क्योंकि यार होता है ना, 2 बेटियां थी उनकी, दोनों ने काफ़ी चीज़ें संभाली हुई थी। तो पहले एक चली गई, फिर पूजा चली गई, तो वो तब से थोड़ा सा डाउन हो गई हैं, बीमार रहती हैं थोड़ा सा, इसलिए वो आपको थोड़ा कम देखती हैं ब्लॉग्स में। लेकिन मामी जी की अब तो हम अपना साड़ी ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, मतलब बहुत हमारी फैमिली में जो सबको खुशी है ना, इतनी ज़्यादा है ना। मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी अपनी फैमिली की ये बात कि सब लोग बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। और बस आप लोग भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है। और इस चीज़ को बस ऐसे ही आगे बढ़ाना है और देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें होती है। एक अलग ही मतलब बबनी के बर्थडे में जाके ना एक अलग ही मोटिवेशन मिला, जब सबके मुंह से वो तारीफ सुनी, वो एक एक्साइटमेंट लेवल सुना, और एक मतलब सबको एक ट्रस्ट है कि अच्छा भाभी भैया है तो कर लेंगे, हो जाएगा। वो एक अलग ही जो ट्रस्ट है ना, वो चीज़ सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास ऐसा परिवार है जो मेरे साथ हर सिचुएशन में एक ढाल होके, एकजुट होके खड़ा रहता है। बस इतना मुझे अच्छा लगता है ना कि मैं बस क्या बताऊँ। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।